भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रंगमंच का सबसे बड़ा उत्सव भारत रंग महोत्सव 2026 अपने 25वें संस्करण के साथ इतिहास रचने जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे और इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। ये महोत्सव केवल रंगमंच का उत्सव या कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारंगम साधकों की साधना और तपस्या का प्रसाद है। ये नाट्य परंपरा को भारत के लोगों ने शताब्दियों तक सजो कर रखा है। नाटक को पंचम वेद की संख्या इसलिए दी गई क्योंकि इसमें चारों वेद को समाहित किया गया है। भारंगम की यात्रा केवल समय की यात्रा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक साधना की यात्रा है। निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है। और महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि भारत रंग महोत्सव जो पहले देश की राजधानी से निकल करके देश के कुछ प्रमुख शहरों तक पहुंचा था, उसका विस्तार होते हुए अब वो देश के 40 शहरों तक और दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा है। और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत की संस्कृति की समझ पूरे विश्व भर में बढ़ रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है और भारत की सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान भारत में का प्रति बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से भारत से बाहर इस भारत रंग महोत्सव का जाना इस बदलते हुए परिदृश्य को और अधिक गति प्रदान करने और सशक्त करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। जनवरी से 20 चलने वाले इस महोत्सव में 136 भारतीय और 12 विदेशी नाटक शामिल होंगे। 228 भाषाओं में और बोलियों में कुल 277 नाट्य प्रस्तुतियां मंचित की जाएंगी। ये पहली बार होगा जब भारत रंग महोत्सव अपने नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए हर महाद्वीप में पहुंचेगा, यानी भारतीय रंगमंच की आवाज अब वैश्विक हो चुकी है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और आईसीसीआर की महानिदेशक सुश्री के नंदिनी सिंगला के अतिथि सम्मान के रूप में भाग लिया। भारत रंग महोत्सव का ये सिल्वर जुबली है और ये 25वां आयोजन है। मैं मानता हूं कि जिस तरह का विस्तार इसमें हमने प्लान किया है और जो भारत के छोटे नगर हैं उनमें भी इस महोत्सव को मनाया जाएगा और बहुत सारे प्लेज होंगे और विशेषकर जो भारत के विभिन्न भाषाओं की टोलियां इस महोत्सव में भाग ले रही हैं, उसका विस्तार भारत में और पूरे विश्व में हो रहा है। मेरा विश्वास है कि ये जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, इसकी भव्यता आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री प्रोफेसर भारत गुप्त ने की, जबकि स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन एनएसडी के निदेशक और रजिस्ट्रार ने दिया। ये भव्य आयोजन कला और रंग प्रेमियों के लिए यादगार साबित हुआ। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री मधुर भंडारकर की उपस्थिति यहाँ रही। इतने अच्छे टैलेंट्स, इतने अच्छे अच्छे प्लेस यहाँ से एनएसडी से आए हैं। बचपन से हमने देखा है फिल्म इंडस्ट्री के कहीं दिग्गज कलाकार जो है वो इस फिल्म बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए और बहुत उनका योगदान कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा कि इस अलग अलग कलाकार अलग अलग प्लेज अलग अलग लेके आए और ये 40 सिटीज़ में हो रहा है ये जो महोत्सव। मैं बहुत बधाई देना चाहता ऑर्गेनाइज़र को कि इतना बड़ा रंगमंच आज इन्होंने यहाँ पे रखा है। भारत रंग महोत्सव 2026 में इस बार महोत्सव में भारतीय और विदेशी भाषाओं, विविध शैलियों और समुदाय का समावेश हुआ है, जो एक साझा सांस्कृतिक गाथा को प्रस्तुत करता है, कथा प्रस्तुत करता है। एक जो सरस्वती नदी है, मुझे लगता है वाकई वहाँ पे फूट कर आती है, माने थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाती है, अपना ऊर्जा देती है। जहाँ पे नाटक हो रहा हो, जहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, जहाँ पे रंग महोत्सव है, वहाँ पे विजडम, आर्ट, a balance of masculine feminine, all that happens only in the theater and रंग महोत्सव के जरिए आप उस बैलेंस को और बढ़ाते हैं। एनएसडी के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने कहा कि थिएटर का महाकुंभ लोगों का है, लोगों द्वारा और लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि इस बार का फेस्टिवल न सिर्फ राजधानी में बल्कि देश के दूर दराज इलाकों तक थिएटर की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उन्होंने कहा कि पहली बार लद्दाख और अंडमान को भी महोत्सव के केंद्र के रूप में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं और संस्कृतियों को भी मंच देना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए गर्व की बात है और इस बार महिला निदेशकों की 33 प्रस्तुतियां होंगी, जबकि नए कथाकार जो नाटककार हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए थिएटर बाजार खंड जोड़ा जाएगा, जहां सर्वश्रेष्ठ नाटक को पुरस्कृत और प्रकाशित किया जाएगा।